नमस्कार बच्चों। नीति शतक में एक बार पुनः तेवर्स की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम जो नीति शतक का पहला जो श्लोक ले रहे हैं वो है शक्यो वारयितुं जलेन हुतबुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभः व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधे मंत्र प्रयोगैर्विषम सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्य औषधम्। अर्थात यहाँ पर जो कहा गया है कि अग्नि जो है वो उसको आप जल से शांत कर सकते हैं और सूर्य को भी आप जो छाता होता है, सूर्य की धूप को आप जो छाता होता है उससे रोक सकते हैं। और मतवाला जो हाथी है, जो मदमस्त हाथी है, उस हाथी को भी आप अंकुश के द्वारा, कठोर अंकुश के द्वारा वश में कर सकते हैं। और बेल एवं गदा आदि को आप डंडे से वश में कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसको दवाओं से, और तत्कालीन समय में ये माना जाता था कि कोई विष किसी को चढ़ गया है तो उसको मंत्रों के द्वारा या किसी साधनों के द्वारा शांत किया जा सकता है। सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में कुछ औषधियाँ बताई गई हैं, किंतु जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें कही गई है वो है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। यानी हम ये कठोर से कठोर कार्य कर सकते हैं लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते कि हुतबुक जो अग्नि है उसको जलेन, जल के द्वारा, जल से, वारयितुं शक्य, रोका जा सकता है। अर्थात उसको जल से नष्ट किया जा सकता है। क्षत्रेण सूर्यातपो, अर्थात जो सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की जो तेज धूप है, उसको भी आप क्षत्रेण अर्थात छाते के द्वारा, भिन्न प्रकार के छाते के प्रयोग के द्वारा उस सूर्य की गर्मी को भी आप रोक सकते हैं। और नागेंद्रो, तथा जो हाथी है, नागेंद्र से तात्पर्य है यहाँ पर जो कि बहुत ही मतवाला हाथी है, उस हाथी को भी आप निशित अंकुशेन उसके, और समदो जो हाथी मदमस्त है यानी कि जो युवावस्था में है, मद से परिपूर्ण है, ऐसे हाथी को भी आप निशित अंकुशेन, विभिन्न प्रकार के अंकुश उसमें लगा करके उसको निषिद्ध रोक सकते हैं। और गो गर्दभ, तथा आप गाय को और जो गधे आदि हैं उनको भी आप दंडेन, डंडे के द्वारा आप रोक सकते हैं। व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधे, कि व्याधि किसी भी बीमारी को आप भेषजे संग्रह, विभिन्न प्रकार की दवाओं के संग्रह के द्वारा उसको रोका जा सकता है। और साथ में विषम, जो विष है उसको आप मंत्रे, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के द्वारा और प्रयोगे, साधनों के द्वारा उस विष को भी आप उतार सकते हैं। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, अर्थात शास्त्र में जो है सभी के लिए औषधि बताई गई है, किंतु मूर्खस्य नास्ते औषधम, कि तुम मूर्खता रूपी जो बीमारी है उसकी कोई भी औषधि नहीं है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो आग है वो विनाशकारी होती है, किंतु आप उसको पानी से बुझा सकते हैं। सूर्य की जो धूप है वो अत्यंत कष्टकारी होती है, किंतु उसको भी आप जो है छाते आदि के द्वारा
रोक सकते हैं। और मदमस्त जो हाथी है उसको भी तीक्ष्ण अंकुश, तीक्ष्ण से तात्पर्य तेज कठोर अंकुश लगाकर रस्सी आदि जो भी हैं वो बना करके उसको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। बैल और जो गधा आदि हैं इन पशुओं को भी आप लाठी के द्वारा भगा सकते हैं। इस प्रकार से रोगों को शांत करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ बताई गई है सभी रोगों को शांत करने के लिए। और जो विष का प्रभाव है, विष के प्रभाव के लिए भी मंत्र आदि प्रयोग आदि कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व में सभी परेशानियों का कोई ना कोई इलाज उपलब्ध है, किंतु मूर्ख व्यक्ति का जो अज्ञान जन्य दुराग्रह, कहने का तात्पर्य मूर्ख व्यक्ति में जो उसके अज्ञान के कारण जो दुराग्रह उत्पन्न हो जाता है उस दुराग्रह को आप जो है वो रोक नहीं, दुराग्रह से उसको हटा नहीं सकते। अर्थात मूर्खता लाइलाज बीमारी है और उसमें भी कोई जो मूर्ख है वो दुराग्रही हो, मतलब गलत चीज़ के प्रति अपना आग्रह रखता हो, तो उसको कोई समझा नहीं सकता। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। अगले श्लोक को अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ से जो श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं वो विद्वत प्रशंसा को लेकर हैं, अर्थात विद्वानों की प्रशंसा इनमें की गई है। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेय आगमाः विख्यातो कवयो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना ताज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधीयस्त्वर्थं विनापीश्वरा कुत्स्यास्यु कुपरीक्षकेन मणियो ये अर्घतः पातिता। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जो धन है वो किसी भी विद्वान व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा नहीं किया जा सकता, कि विविध प्रकार के शब्दों के अध्ययन से जिसकी वाणी परिष्कृत हो गई है और ऐसी परिष्कृत विभूषित वाणी वाले और शिष्यों को जो शास्त्र आदि का उपदेश देने वाले जो प्रसिद्ध विद्वान, अर्थात जो प्रसिद्ध विद्वान या जो कवि लोग होते हैं, वो जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं वह उस राजा की, उस सम्राट की मूर्खता का परिचायक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजा विद्वानों का, कवियों का उचित सम्मान नहीं करता वह राजा मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि जो ये कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो तो धन के बिना भी समर्थ होते हैं, अर्थात उन्हें धन की आवश्यकता नहीं होती, उनका सामर्थ्य बिना धन के भी बरकरार रहता है। जो कुपरीक्षक हैं, अर्थात जो राजा वगैरह हैं जो उनकी अच्छी परीक्षा नहीं कर पाते वो ही निंदनीय हैं। जो मणियों का अवमूल्यन करते हैं, मणियों से तात्पर्य यहाँ पे विद्वान और कवि व्यक्तियों से हैं कि राजा लोग उनका अवमूल्यन करते हैं, उनको अच्छे से समर्थ नहीं बनाते हैं, जो भी वो ही निंदा के पात्र हैं। शास्त्र उपस्कृतः शब्द सुंदर गिरह, कि शास्त्रों से उपस्कृत, शब्दों से सुंदर, गिरह यानी वाणी, वाणी को शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्यों को शास्त्र ज्ञान प्रदान करने वाले, विख्याता कवियः, जो विख्यात कवि हैं वो, यस्य प्रभो, जिसके जो प्रभो अर्थात जो राजा है उस राजा के विषय, विषय से यहाँ तात्पर्य राज्य, साम्राज्य, तो उस राजा के राज्य में निर्धना वसंती, निर्धन होकर के रहते हैं। तत् वसुधा अधिपस्य, यह उस राजा की, वसुधा यानी पृथ्वी, अधिप यानी स्वामी, पृथ्वी का स्वामी कौन? राजा। तो यह उस राजा की जाड्यम, मूर्खता ही है, ही क्योंकि सुधीय,
जो सुधी व्यक्ति हैं, सुधी से तात्पर्य बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कवि व्यक्ति हैं, वे तो अर्थम विना अपि, बिना धन के भी ईश्वरा, ईश्वर से तात्पर्य यहाँ समर्थ होने से है, ठीक है। तो वो तो धन के बिना भी समर्थ होते हैं, उनको अपने सामर्थ्य को बनाए रखने में धन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आगे ये कहते हैं कि इस मामले में कुपरीक्षकेन, जो कुपरीक्षक राजा आदि लोग हैं वो ही कुत्स्या, वो ही मूर्ख हैं, क्योंकि मणियाँ जो होती है वो तो किसी भी प्रकार से अर्गतः, अपने मूल्य से, पातिता, उनके द्वारा गिरा दी गई है। किनके द्वारा गिरा दी गई है? उन राजा लोगों के द्वारा, उन शासक लोगों के द्वारा जिनके राज्य में ये कवि और विद्वान लोग निर्धन बन के रहते हैं। तो उन राजा और समर्थ व्यक्तियों ने मणियों को, इन श्रेष्ठ कवि और विद्वान रूपी मणियों को मूल्य से गिरा दिया है, तो वो राजा ही दोषी हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर कोई किसी राजा का राज्य है और उस राज्य में कोई शास्त्र को जानने वाला और विद्या दान करने वाला विख्यात विद्वान है, वो अगर उसका मूल्य नहीं आंका जाता है सही तरीके से, तो उस मामले में वो दोषी नहीं है, क्योंकि उनको अपना मूल्य बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। इस मामले में वो राजा ही दोषी है, वो ही निंदनीय है। आगे लेंगे हम। हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा हेऽर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्या आख्यम अंतर्धनम येषां तान् प्रतिमानं मुज्जतः नृपा क ते सह स्पृदते। देखो यहाँ पर कहते हैं वो कि जो विद्या नामक जो धन होता है वो चोरों को दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात वो चोर को दिखाई नहीं देता, जो सदा ही मनुष्य के जो हित है और जो मनुष्य का सुख है उसको बढ़ाने वाला होता है। और विद्या रूपी धन में जो विशेष बात है कि वो निरंतर जब विद्यार्थियों को दिया जाता है तो भी वो बढ़ता ही है। यह धन किसी भी परिस्थिति में प्रलय काल होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी राजाओं से कह रहे हैं कि हे राजाओं, जिनके पास ये विद्या रूपी गुप्त धन विद्यमान है, उनके सामने किसी भी प्रकार की अभिमान की भावना को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे विद्वान व्यक्तियों के साथ स्पर्धा कोई भी नहीं कर सकता। कि यत विद्याधनम, जो विद्या रूपी धन जो है, हर्तु गोचरम न याति, हर्तु यानी चोरों को भी, गोचरम न याति दिखाई नहीं देता है, और सर्वदा हमेशा ही, किमपि किसी भी प्रकार से, शम अर्थात कल्याण को, पुष्णाति बढ़ाने वाला होता है, और अनिशम जो निरंतर ही अर्थिभ्य याचकों को प्रतिपद्यमानम दिया जाता है, पराम वृद्धि वो अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है, और कल्पांतेषु अपि कल्पांत होने पर भी जो निधनम न प्रयाति निधन को प्राप्त नहीं होता है, तत् विद्या आख्यम अंतर्धनम येषाम कि वो विद्या नामक अंतर्धन जिनके पास भी विद्यमान है, हे राजाओं, तान प्रति मानम उज्जत, आप उनके प्रति मान करना छोड़ दो, ते सह उनके साथ, अर्थात उन विद्वान व्यक्तियों के साथ आपकी स्पर्धा नहीं हो सकती,
क्योंकि आपका जो धन वैभव है वो तो चुराया भी जा सकता है और वो प्रलय काल में नष्ट भी हो जाता है, किंतु जो विद्वानों का विद्या नामक धन है वो गुप्त है और आपका धन तो बढ़ाने पर घट सकता है, किंतु ये धन बढ़ाने पर और भी बढ़ता है और साथ ही जो है ये नष्ट भी नहीं होता है। तो ऐसे जो विद्या वैभव से संपन्न विद्वान व्यक्ति हैं उनके सामने कभी भी मिथ्या गर्व अर्थात झूठे गर्व का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कोई भी जो धनिक व्यक्ति होता है वो धनिक व्यक्ति विद्वानों की तुलना में नहीं ठहरता, अर्थात विद्वान व्यक्ति जो हैं निरंतर सम्मान के पात्र होते हैं। तो हे राजा लोगों, तुम ऐसे विद्वान व्यक्तियों का सम्मान करना हमेशा याद रखो, उनका कभी भी अपमान मत करो, उनके प्रति सदैव ही सम्मान की भावना रखना चाहिए।